और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यमुनानगर काम्बोज सभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कपाल मोचन काम्बोज धर्मशाला में किया गया, जहां पर यमुनानगर जिले के 7 ब्लॉक बनाए गए। सभी 7 ब्लॉकों में से 5 सरपंच, जिला परिषद मेंबर एवं ब्लॉक समिति मेंबर काम्बोज बिरादरी के थे, जो उनको सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह रखा गया था। मेंबर, सरपंच एवं पंच चुने गए थे, उनको सम्मानित किया गया। शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा एवं पटका पहनाकर इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे श्री ज्ञान सिंह काम्बोज, श्री लालचंद काम्बोज, वेद प्रकाश काम्बोज, जसमेर सिंह काम्बोज, सतवीर काम्बोज, दर्शन सिंह काम्बोज, पवन काम्बोज बीटा इस अवसर पर मौजूद रहे। ज्ञान सिंह काम्बोज ने कहा कि यह सम्मान समारोह की शुरुआत हो चुकी है और ये पहली बार कार्यक्रम रखा गया है, और जब भी चुनाव आएंगे तब हर बार इस तरह का सम्मान समारोह रखा जाएगा।
नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यमुनानगर ज़िले का कपाल मोचन से ये सीधी तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर कम्बोज सभा द्वारा जो नवनिर्वाचित सरपंच, पंच, जिला परिषद मेंबर अलग अलग गांवों से चुने गए हैं, उनके सम्मान समारोह के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। चलिए बात करते हैं, मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्या कहना चाहेंगे, इस सम्मान समारोह को किस वे में लेते हैं जी? ये ऐसा है, ये जो हमारी कम्बोज बरादरी के जिला यमुनानगर से नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य चुन के आए हैं, तो उनको हमने थोड़ा सा इसमें सम्मानित भी करना है और उनको जागृत भी करना है, ताकि वो अपना जो कार्यकाल है 5 साल का, उसमें निडर होके और निष्पक्ष रूप से जो है ना वो अपना कार्य करें। और उनमें हमने उत्साह भरने का भी प्रयास किया है इसमें, ताकि वो जो है ना हमारे कम्बोज समाज को संगठित कर सके। और पहली बार हो रहा है ये ऐसा पहली बार हो रहा है। ये हमने चिंतन किया था अभी 15 दिन पहले कि ऐसा प्रोग्राम कम्बोज सभा को करना चाहिए, क्योंकि ये प्राइमरी ड्यूटी बनती है कम्बोज सभा की, तो वो हमने पूरा किया है। अब हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं लालचंद जी, और हमारे जो जिला सचिव हैं वेद प्रकाश जी, और हमारे जो अपने जसवीर सिंह जी हैं ब्लॉक प्रधान हैं हमारे, और सुमेर चंद हमारे हरियाणा कम्बोज सभा के महासचिव हैं, इन सब के सहयोग से जो है ना ये हमारा कार्यक्रम पूरा हुआ है। और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ हमारा। इस कार्यक्रम से हमारे जो कम्बोज जाति के जो यंग आदमी चुन के आए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा महसूस किया है। और एक ये संदेश है उनके लिए कि उन्होंने अपने कम्बोज बरादरी का नाम रखना है, और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं एज PRIs मेंबर्स, उसको बड़ी निडरता से निभाएं और बड़े अच्छी तरह से निभाएं, और किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत है। तो इस सम्मेलन का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था, और इसमें हमारे सारे ज़िले के जो है लोग आए हैं और दूसरे लोग भी आए हैं, और हमारे जो हरियाणा कम्बोज सभा के महासचिव हैं सुमेर चंद जी, और दूसरे हमारे जो मेंबर हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए हम अपने सभी भाइयों को और पत्रकारों को जो है बहुत बहुत आभारी हैं उनके, कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आगे इसकी सफलता हमें दी है। जिस प्रकार ये शुरुआत कर दी है, हर आने वाले 5 साल बाद जब भी नवनिर्वाचित पंच, सरपंच, जिला परिषद मेंबर, पंच चुन के आएंगे, तो इस तरह का कार्यक्रम हर बार किया जाएगा। हाँ, ये कार्यक्रम जो है ना इसकी शुरुआत हो चुकी है, और हम जो कम्बोज सभा का हमारा जो मोमेंटो है, उसका जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमने इसको डाला है। और हम जो है ना इसको हर 5 वर्ष के बाद जब भी ऐसा होगा, हम इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करने का प्रयास करेंगे, और अगर संभव हुआ हम इसको स्टेट लेवल पे भी इसको आयोजन करेंगे। धन्यवाद करता है, अभिनंदन करता है। जिंदगी के अनेकों वर्ष समाज के लिए लगाने वाले चौधरी ज्ञान सिंह जी, इनका तहे दिल से धन्यवाद। ये समाज के मार्गदर्शक भी हैं, हमारी टीम के मार्गदर्शक भी हैं, संचालक भी हैं। उसके ऊपर मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। आज हमारी कम्बोज सभा के माध्यम से इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है कर्तव्य बोध अर्थात सम्मान समारोह। कर्तव्य बोध अर्थात आज हमारे समाज के ऊपर जो कर्तव्य हमें मिले हैं, चाहे वो चुनाव के माध्यम से हो, उन सब के हमें जो पद मिला है, जिला परिषद में सदस्य पद, अभी हमारे बीच हमारे अतिथि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मवीर जी पहुंच चुके हैं। एक बार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर धर्मवीर
बात दे सकते। मैं आज इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने यहाँ आने का साहस किया। आज का जो कार्यक्रम है ये जिला काम्बोज सभा यमुनानगर द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जिला यमुनानगर से जितने भी पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित सदस्य आए हैं उनका मान सम्मान किया जाए और कुछ थोड़ी सी उनको जानकारी दी जाए। आज हमारे इस समारोह में जो पीछे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए उनमें हमारे 2 सदस्य जिला परिषद के हैं, 8 सदस्य हमारे ब्लॉक समिति के हैं, 22 सरपंच हैं और 164 जो है ना पंचायत मेंबर हैं। ये टोटल मिला के 196 बनते हैं। तो मैं इन नवनिर्वाचित सदस्यों का आभारी हूं कि इन्होंने अपनी मेहनत से जीत प्राप्त की है। इससे कम्बोज बिरादरी का गौरव भी बढ़ा है। इसलिए मैं ऑल इंडिया काम्बोज महासभा की ओर से, हरियाणा काम्बोज सभा की ओर से और जिला काम्बोज सभा यमुनानगर की ओर से आप सबका अभिवादन भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। हमारे बीच में कुछ हमारी बिरादरी के मेन सितारे बैठे हैं जिनका वर्णन हमारे जसमेर सिंह ने किया हुआ है। हमारे धर्मवीर जी राष्ट्रपति से इन्होंने ये सम्मानित किया गया है और इन्होंने स्ट्रॉबेरी के क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम जमाया है। सुभाष जी बैठे हैं जिन्होंने मधुमक्खी पालन में शहद के क्षेत्र में काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में इनका जिक्र किया है। कितना गर्व की बात है हमारे लिए। चौधरी नासिराम जी कम्बोज जो यूपी से आए हैं, इनके अपने शिक्षण संस्थान है। इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है और राष्ट्रपति ने इनको भी सम्मानित किया है। इसके अलावा हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं चौधरी लालचंद जी, ये पुलिस में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं और अपने कार्यकाल में इन्होंने खेलों में और अपनी कार्यकुशलता के आधार पर बहुत से मेडल इनके पास हैं। मैंने देखा है कि घर में जाके मेडलों की लाइन लगी हुई है। ये भी बधाई की पात्र है। हमारे वेद प्रकाश जी कम्बोज धानुपुरा से बैठे हैं। हमारी जिला के सचिव भी हैं। ये अर्धसैनिक बलों से रिटायर हुए हैं। इन्होंने भी ऐसे साहसिक कार्य किए हैं कि बहुत उच्च पदों पर इनको सम्मानित किया गया है और कैश अवार्ड भी इनको मिला है। ये भी बधाई के पात्र है। हमारे जसमेर सिंह जी जो स्टेज का काम संभाल रहे हैं, ये भी इलेक्शन के पोस्ट से रिटायर हुए और तकनीकी शिक्षा में इनका भी बहुत योगदान है। इनके पास भी कई प्रकार के मेरिट सर्टिफिकेट हैं। ये भी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है वो पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का मान सम्मान करना है और उनको कुछ जरूरी बातें बताने का प्रोग्राम रखा है। ये अब हमारे जितने भी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम करना है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र का सर्वांग विकास करना। लोगों ने आप में विश्वास जताया है तो आपने निष्पक्ष रूप से होकर अपना काम करना है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको ये दे दूं कि गांव के विकास के लिए
अपने क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को बहुत सी ग्रांट मिलती है, दुनिया भर की ग्रांट मिलती है। महत्वपूर्ण ग्रांट जो है वो है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जो हर 5 साल के बाद बनता है। ये कमीशन स्टेट में पंचायती राज संस्थाओं के लिए करोड़ों की, अरबों की जो है ना ग्रांट मंजूर करता है, जो हरियाणा सरकार द्वारा जिला परिषद, पंचायत समितियों और पंचायतों में बांटी जाती है। उसका भी एक फार्मूला है बांटने का। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपने 5 साल में जो काम करने हैं वो पैसा उसके लिए चाहिएगा। दूसरा, हरियाणा वित्त आयोग, ये भी पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरकारी राजकोष से कितनी ग्रांट जानी है, किसके लिए जानी है और कितने ऐसे कर्तव्य हैं जो पंचायतों को दिए जाने चाहिए, ये भी इनके लिए ग्रांट मंजूर करता है और वो सभी जगह बांटी जाती है। तीसरा मेन सोर्स है आपका HRDF, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड। इसके तहत भी सभी पंचायतों को ग्रांट दी जाती है, विकास कार्यों के लिए दी जाती है। तो ये सभी साधन आपने लेने हैं और उनका इस्तेमाल करना है। दूसरा आपका है कि आपके कर्तव्य क्या होने चाहिए। हरियाणा ने 1994 में पंचायती राज एक्ट बनाया और उसमें ग्राम स्तर के कितने कार्य पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने हैं उसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन हरियाणा सरकार ने वो काम आपको नहीं सौंपे हैं। उनमें से कुछ सौंपे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। और राज्य वित्त आयोग ने जो सिफारिशें करी हैं कि इन संस्थाओं को कितने काम किए जाने चाहिए, उसकी भी अनदेखी की जा रही है। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मेरी सर्विस के दौरान मैंने सेंट्रल फाइनेंस कमीशन में भी काम किया है और हरियाणा फाइनेंस कमीशन में भी काम किया है, एडवाइजर के रूप में काम किया है और बड़ी तकड़ी रिकमेंडेशन मैंने दी है उसमें, लेकिन उनकी परिपालना नहीं हो रही है। मैं बहुत साल पहले जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, गुजरात है, कर्नाटक है, मैंने हरियाणा सरकार की तरफ से 10-10 दिन उन स्टेटों में लगाए हैं उनके अतिथि के रूप में। एक डेलीगेशन लेके मैं गया और वहाँ पर हमने गांव में जाके पंचायतों के काम देखे, जिला परिषद के काम देखे, पंचायत समितियों के काम देखे। हम उनके काम देख के हैरान रह गए